नमस्कार दोस्तों, आपने सही पढ़ा थंबनेल। स्कैम या साजिश। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 500 करोड़ का स्कैम किया है या फिर उनके खिलाफ कोई सोची समझी साजिश की जा रही है। तो जी हाँ, इस वीडियो को थोड़ा हम डिटेल से समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो बहुत विकराल रूप लेती हुई नजर आई है। इस पर एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं कि हालांकि कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें अब संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरीके की वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए ये तो टॉपिक से हटके बात हो गई। बात करते हैं कि आखिर क्या वाकई ये स्कैम है। तो देखिए, बीते कुछ दिनों में मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप, मैंने अपने चैनल और मेरे को ईमेल एड्रेसेस में बहुत सारे मेल आए जहां पर लोगों ने मुझसे पर्सनली बहुत सारे सवाल किए। उन सवाल को देखते हुए मैंने इनको 3-4 सवाल जो बेसिक थे, है ना, उनको अलग से निकाला है। पर एक चौंकाने वाला जो सबसे बेहतरीन फैक्ट निकल के वो आता है कि इसमें जो 90% लोग थे उन्हें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कंट्रोवर्सी क्या है, बस वो बिना जाने ही कूद पड़े हैं। और 10% वो लोग थे जो या तो किसी MLM या दूसरे कोई कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी या बहुत सारे चैलेंजेस थे पहले कभी किसी के साथ, उन सबसे पीड़ित थे और वो भी इस कैंपेन में कूद चुके हैं। तो ये बड़ा हैरानी वाला मसला है कि जो स्कैम डिक्लेयर हुआ है वो सब चिल्ला तो रहे हैं बट उन्हें इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। तो उनके कुछ जो बेसिक सवाल थे वो हम आज बात कर लेते हैं। उनका जो पहला सवाल ये था कि अगर संदीप माहेश्वरी ने जब किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया तो आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस पर क्यों कूद गए। तो चलिए मैं आपको कुछ लॉजिक बताने वाला हूं जिसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि कहीं वाकई ये सही था या कहीं साजिश है कुछ इसके पीछे। सबसे पहली चीज, इन्होंने जब वीडियो अपलोड किया तो उन्होंने एक थंबनेल दिया। आप देखिए, ये थंबनेल देखिए, आप इस थंबनेल को देख रहे होंगे। इस पर एक ब्लैक मैन दिख रहा है, उसमें रेड टाई लगी हुई है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो वो पर्सन है वो बड़ा बिजनेस के लोगों में आता है और वो पूरी तरह से अपने इस थंबनेल के माध्यम से चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई मैं विवेक बिंद्रा के बारे में बात कर रहा हूं। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ये नहीं है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज, संदीप माहेश्वरी जी इस वीडियो को अपलोड करते हैं अपने चैनल पे और अपने चैनल पे अपलोड करने के बाद उसमें कमेंट्स देखिए। आप कमेंट्स देखिए, इसमें बहुत सारे कमेंट्स थे जो विवेक बिंद्रा के रिस्पॉन्स में थे। बट क्या होता है कि लोग गेस करने लग जाते हैं। जब लोग गेस करते हैं तो बहुत सारे नाम दिख रहे थे, तो बहुत ही तेजी से जो नाम विवेक बिंद्रा के लिए थे वो उसको हाईलाइट किया गया। इवन मैंने भी इस पर कमेंट किया था पॉजिटिव, जिसको डिलीट कर दिया गया और सारे वो जो पक्ष में कमेंट्स थे वो बहुत तेजी से डिलीट किए गए। वो जानबूझकर लोगों को दिखाया गया कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अब तीसरी बड़ी चीज, चलिए उसके पहले इस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में वो व्यक्ति बोल रहा है ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो अब जरा मैं भी आपसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं। तो चलिए देखते हैं गेस कर पाते हैं कि नहीं। भाई, एक व्यक्ति है जो भारत के मंत्री रहे हैं, जी हाँ, और उन्हें कभी कोई बोलने नहीं देता था। अब आप गेस कर लीजिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बेशक आप समझ गए होंगे कि मनमोहन सिंह के बारे में बात हो रही है। तो कुछ इस तरीके से ही इस पूरे वीडियो में बात की गई और चिल्ला कर इंडिकेशंस और जो पॉइंट है वो दिए गए डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम पे, ये बताने के लिए कि ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो ये तीसरी बड़ी चीज थी। और चौथी सबसे बड़ी चीज कि जब भाई वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर्सनली आपसे मीट करना चाह रहे थे कि भाई कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, क्लियर कर लेते हैं, तो आपने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया और वहां पे डायरेक्ट लिख दे दिया कि मेरे प्यारे विवेक, कि ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, मैं नहीं डरने वाला। तो देखिए, ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिससे कहीं ना कहीं संदेह होता है चीज़ों पे कि ये कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं, कहीं ये प्लान तो नहीं किया गया था एक बहुत बड़े मोटिवेशनल और बिजनेस कोच को डिफेम करने का। हो सकता है
शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुद समझदार हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, संदीप महेश्वरी स्टूडेंट की मदद करना चाहते हैं, उन्होंने अपना चैनल भी मोनेटाइज नहीं किया। अब ये दोनों अलग अलग चीजें, इनको दोनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। देखिए, संदीप महेश्वरी अगर अपने स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते हैं, वो चाहते तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से डायरेक्ट बात करके मामले को आराम से सेटल कर सकते थे कि भाई ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग, क्योंकि वो तो आपसे बात भी कर रहे थे, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी बड़ी चीज कि भाई आपने चैनल मोनेटाइज की बात करी कि आपने आज तक चैनल मोनेटाइज नहीं किया, अब आप करने जा रहे हैं। तो अब आप मोनेटाइज करने जा रहे हैं, तो संदीप महेश्वरी सर ये बताइए कि क्या आपका इस तरीके से मोनेटाइज करके अपने इन स्टूडेंट्स को कोर्ट पे ले जाकर केस लड़वाकर, क्या ये सही आप कर रहे हैं? क्या आप उनकी डायरेक्टली उस पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं क्या? अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट में ही लड़ रहे हैं तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है। चलिए खैर, ये तो आपका निजी मामला है, भाई आप नहीं करना चाहते। अपना जो हिंदुस्तान टाइम्स में आपने आर्टिकल दिया, आप की चार्ज करते हैं इतने 36 लाख 9 लाख, कोई बात नहीं, चार्ज करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट जैसे ही ये मामला आता है, जो आपका 20 नवंबर 2023 का वो जो पेपर है, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है आपके डिजिटल एडिशन से। आपने बड़े बड़े अक्षरों में अपने व्यूअरशिप, अपने सब्सक्राइबर बेस को आपने मेंशन किया है उस पेपर में। अच्छी बातें करना चाहिए, आपका है। बट देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स यही कहते हैं कि अगर हम एडसेंस से पैसे नहीं ले रहे, पर उसकी जो ब्रांड इमेज क्रिएट होती है, उससे हम कई गुना ज़्यादा अपने बिजनेस में उसका इस्तेमाल करके कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग चैनल को मोनेटाइज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है। अब आपने नहीं किया, इसके पीछे ये भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं आप इन स्टूडेंट की आड़ में आप अपने बिजनेस कोचिंग जो प्रोग्राम आपने है उसके बिगेस्ट कोच को हटाने को, हिट करने का कहीं प्लान तो नहीं किया, कहीं साजिश तो नहीं है ये दूसरा बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के दिमाग में आता है। तीसरा, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस की कोचिंग में भी इंटर कर चुके हैं। संदीप जी, आपके चैनल में एक वीडियो थी, रियल मोटिवेशन एक्सपोज्ड। देखिए, आप सभी ने देखा होगा वो वीडियो। अब आज की डेट पे आप देखेंगे हटा दिया गया है। मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो हट क्यों गई, क्या रीज़न है? तो एक व्यूअर था जिसने उनकी वीडियो को अपने चैनल में भी अपलोड किया था, तो वहाँ से मुझे वो लिंक मिली और वो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर हटाया क्यों। चलिए वो वीडियो देखते हैं। कंट्री को कैसे मैनेज करेंगे? तो एक कंट्री का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री के जो बिजनेसेस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा होना चाहिए अगर एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो। तो कहीं तो कोई होना चाहिए इस दुनिया में जो एक्चुअल में उस एजुकेशन की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विच कोचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? लगाओ दिमाग, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। किसके इंस्टीट्यूट ज्यादा है? यूपीएससी की। बिल्कुल सर, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपने ये वीडियो देखा और मुझे पता चला कि भाई ये तो खुद ही बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं कि भाई बिजनेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर। कहीं उन पर ही सवाल ना उठ जाए, क्योंकि इस कोर्सेज में वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की तो बढ़ावा दे रहे हैं। तो संदीप सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी चीज़ों को हटा दें, उसमें तो कुछ ऐसा गलत नहीं था, फिर आपने क्यों हटाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप के ऊपर लोग कहीं आपको ही न रोस्ट कर दें? संकेत और संदेह तो बराबर जाएगा कि कहीं ये साजिश तो नहीं है। चौथी बड़ी चीज देखिए, चौथी जो सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही, लोगों ने हमसे पूछा कि भाई ये, मैं तो अभी ये भी कहूंगा कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आज तक यही क्लियर नहीं हुआ कि बड़ा बिजनेस का आखिर मॉडल क्या है, एमएलएम है या एफिलिएट है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं उन सभी यूट्यूबर्स को कि भाई बड़ा बिजनेस किसी भी तरीके का एमएलएम नहीं है, वो एक तरीके का एफिलिएट प्रोग्राम है। देखिए, वो इस तरीके की पिरामिड स्कीम्स को डील नहीं करता। यहाँ पे जो व्यक्ति कोर्स सेल करता है
उसी को बेनिफिट होता है, उसके ऊपर या नीचे कहीं भी किसी को नहीं होता। पहली सबसे बड़ी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो जितना सेल करता है उसको उतना ही डिस्काउंट, जो 33% का उसको जो बेनिफिट है उसको ही मिलता है, किसी ऊपर या नीचे वाले को नहीं मिलता। देखिए, चौथी जो सबसे बड़ी चीज़, उस लड़के ने बोला कि भाई इसमें वैल्यू नहीं है। अब संदीप महेश्वरी सर, आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि भाई वैल्यू नहीं है, बट आप तो ये जानते हैं कि कोई चीज़ में वैल्यू तब तक आप नहीं बोल सकते जब तक आप उसको कंज्यूम ना करें। बड़ा बिजनेस के कोर्स में आप आते हैं, कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। और बेशक कई IBCs बोलते हैं कि भाई हमें सेल करने के लिए बनाया गया, तो क्या आपके साथ वाकई आपको बताया नहीं गया कि यहाँ पे सेल करने आना है? अगर वाकई आपको लगता है कि आपको नहीं बताया गया तो आप care@badabusiness.com या CEO@badabusiness.com पे जाकर अपनी ग्रीवांसेस, अपनी बातें रखिए, आपकी बातों को जरूर सुना जाएगा। सबसे बड़ी चीज़, अगर उस व्यक्ति जिसने अभी तक अपने कोर्स को एक बार खोला तक नहीं है और ये कह रहा है कि वैल्यू नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से इलॉजिक टॉक है। और संदीप महेश्वरी सर के शो में भी यही हुआ कि वहाँ पे उस व्यक्ति ने बोला वैल्यू नहीं है, जबकि खुद संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं कि भाई बिजनेस चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं आप IBCs जिन्होंने अपने बहुत मतलब गरीबी या कुछ सामान बेचकर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, बट आपके साथ वाकई अगर कुछ गलत हुआ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप इन ईमेल एड्रेसेस पे जो मैंने अभी बताया उस पे जाके अपनी ग्रीवांसेस बताइए और आपके साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।